हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज यानी चीनी मधुमेह की बीमारी कितने टाइप्स के होते हैं और डायबिटीज शरीर में होता है तो क्यों होता है। आखिर हमारे शरीर में कौन सा ऑर्गन खराब होता है या गड़बड़ होता है जिसके वजह से डायबिटीज़ की समस्याएं होती है, और डायबिटीज़ का टाइप्स कितने हैं, और डायबिटीज अगर हो जाता है आपके शरीर में, हमारे शरीर में, तो आपके शरीर में कौन कौन सा अंग को नुकसान पहुंच जाता है और शरीर में क्या क्या समस्याएं आता है, उसकी लक्षण क्या है। आपके शरीर में जब डायबिटीज होगा तो लक्षण क्या होगा, साइन सिम्टम्स क्या होगा, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है, जिसके सहारे डायबिटीज आपके शरीर से छुटकारा मिलेगा और डायबिटीज आपको ठीक होगा। तो ये सब जानने से पहले हम जान लें कि डायबिटीज होता क्यों है, डायबिटीज है तो क्या है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेरा जो शरीर बना है भोजन से बना है। भोजन में हम लोग क्या खाते हैं, भात रोटी चावल सब्जी, जो भी खाने के आइटम्स हैं हम लोग इसको खाते हैं जिससे कि हम जीवित रहते हैं। हमारा शरीर एक जीवित मशीन है। तो भोजन करने के बाद आपके शरीर में क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा। और जब आप खाते हैं तो खाने के बाद आपका जो भोजन होता है वो डाइजेशन के काम होता है, डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया होती है। पाचन क्रिया के पश्चात आपके बॉडी को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, और हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए, हमें शक्ति के लिए तत्काल ग्लूकोज की जरूरत पड़ता है। आप जानते हैं कि भूख क्यों लगता है, जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाता है या फिर आपका स्टोमक एम्प्टी रहता है, तो आपको शरीर में एनर्जी प्राप्ति के लिए आपको ग्लूकोज की आवश्यकता है। और भोजन तो आपको ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज तो प्राप्त हो गया, लेकिन शरीर की बैलेंस रखने के लिए, शरीर को ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण अंग है। वैसे तो हमारे शरीर में सभी अंग काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अगर एक अंग काम नहीं करे तो जीना मुश्किल है, हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज है, जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, तो पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है। अब वो इंसुलिन आपको शरीर की के से जो प्राप्त हुआ ग्लूकोज उसको ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद इंसुलिन की मदद से शरीर की सभी कोशिकाओं तक आपको ग्लूकोज पहुंचता है। जब ग्लूकोज पहुंचता है तो हमें एनर्जी मिलता है, हमें शक्ति मिलता है। ठीक है, तो अगर आपका शरीर भोजन को डाइजेशन के बाद ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन इंसुलिन की मात्रा कम मात्रा में प्रोडक्शन होगा। जिस मात्रा की आवश्यकता है उस मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन होना कम हो जाएगा, तो आपके शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। आप शाब्दिक अर्थों में कहें कि ग्लूकोज, रक्त में ग्लूकोज की जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा हो जाए, शुगर की मात्रा हो जाए, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज 3 टाइप से होता है। फर्स्ट जो डायबिटीज होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, जो किसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। यह डायबिटीज जेनेटिक होता है, वंशानुगत होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर पिताजी को है तो बेटा को हो सकता है, पोता को हो सकता है, परपोता को हो सकता है। खानदानी बीमारी जिसको कहा जाता है। अगर नानी जी को है या फिर नाना को है तो बेटी को हो सकता है, नाती को हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि जो भी आपके जो खानदान में जो है, जो पूर्व में हो चुका है यह डायबिटीज, तो आने वाला पीढ़ी को भी यह समस्या देखने को मिलता है, हो जाता है। इसमें आपको ज़्यादातर बच्चे मिलेंगे, 10 साल 12 साल 18 साल के बाद से यह आपको लक्षण दिखाई देना। किसी किसी में तो बच्चे से डायबिटीज आपको दिखाई देने लगता है, डायबिटीज पता चलता है। उसमें अभी मैंने इंसुलिन डिपेंड, उसको क्या करने की जरूरत है, उसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करता ही नहीं है, जिसके वजह से उसको अलग से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है, वह टाइप 2 होता है, जो कि जेनेटिक होता है। अब बात करें टाइप 2 जो डायबिटीज होता है, जो अभी के समय के अनुसार जो जिस तरह से लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली
जो चेंज हो गई है। इस लिहाज से बात करें तो किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज हो जा रहा है, लेकिन अक्सर उम्रदराज लोगों में देखा गया 35 साल 40 साल 50 साल के बाद अक्सर डायबिटीज है ना के पेशेंट आपको देखने को मिलता है और डायबिटीज हो जाता है, वो जो कि टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 2 में क्या होता है, हमारी गलत आदतें गलत लाइफ स्टाइल के वजह से डायबिटीज होता है। जैसे क्या होता है, जो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में पिज्ज़ा, मोमोज, चिकन, जंक फूड, फास्ट फूड, केक, बेकरी, रेड मीट है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी ऐसी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स में पेप्सी, थम्स अप अपने मौसम के अनुकूल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, प्रचुर मात्रा में लेते हैं, और जिसके वजह से आप में मोटापा की समस्याएं होती है और भी बहुत सारे समस्याओं से गंभीर हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, यह वजह होता है। डायबिटीज टाइप 3 डायबिटीज होता है। हाँ, ये दोस्तों याद रखें, टाइप 2 डायबिटीज अगर हो जाता है तो उसे तो हम परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते हैं एलोपैथ से। मैं बताऊंगा कुछ ऐसे मार्केट में अभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आ गई है जिसका अगर आप सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वह आपको फिल्टर होता है और ठीक भी होता है। उस पर मैं बातें करूंगा। तो टाइप 2 डायबिटीज को आप अपने खान पान के सहारे, अपने रहन सहन के सहारे आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं, टाइप 1 नहीं कर सकते हैं। अब बात करें टाइप 3, जो तीसरा डायबिटीज होता है, वो गर्भकाल के दौरान होता है, यानी गर्भवती महिलाओं में होता है डायबिटीज। तो वो उसमें कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ता, वह खुद स्वतः ठीक हो जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म होता है धीरे धीरे अब ठीक हो जाता है। कोई बहुत बड़ी समस्या, लेकिन गर्भकालीन उसको डायबिटीज कहा जाता है। तो दोस्तों, डायबिटीज को आपको होने का और भी रीजन पर भी बताऊंगा लाइफ स्टाइल के अलावे। अगर आपको हाइपरटेंशन है, लंबे समय से उच्च रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ था 4 साल 5 साल 10 साल से है, तो कुछ ही दिनों के बाद आपको डायबिटीज होने की संभावना है और मूलतः डायबिटीज हो भी जाता है। अगर आपको किडनी की समस्या है, किडनी में स्टोन हो गया, आप लंबे समय से उसका ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, किडनी समस्या है, तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, यानी पेनक्रियाज संबंधी समस्या है तो आपको डायबिटीज होना है। चौथा होता है कि अगर आपको जेबी स्टोन है, गाल ब्लडर में पत्थर है, अगर उस पत्थर को आप ऑपरेशन करा करके रिमूव नहीं कराते हैं, उसको छुटकारा नहीं पाते हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद पेनक्रियाटाइटिस होगा। और मैंने ऐसा देखा है और लोगों को है भी, उसको डायबिटीज हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, बहुत सारे लंबे समय से 6 महीना, साल 2 साल 5 साल से बहुत अनेकों प्रकार के शरीर में समस्याओं को जूझ रहे हैं और उससे आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, तो आपको यह डायबिटीज होने की संभावना। अगर आपको थायराइड है, 10 साल से है, आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही गलत है, तो उस पीरियड में भी आपको डायबिटीज होने की संभावना है। अर्थराइटिस की समस्या है तो उस समय भी अगर आप बहुत देखते हैं ना, बिना दवाई के चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे दवाई सेवन करते रहते हैं, तो उस वजह से भी आपको कुछ दिनों के बाद डायबिटीज की समस्या आ जाता है और डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं। अब हम बात करें कि शरीर में जब डायबिटीज की समस्याएं अगर काफ़ी दिनों तक रह जाए तो हमारा शरीर का कौन कौन सा अंग डिस्टर्ब होता है, कौन कौन सा अंग बीमार पड़ता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो पहला होता है किडनी समस्या। किडनी की समस्या, किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, किडनी काम कम करेगा, किडनी में आपका जो किडनी का काम है रक्त को फिल्टर करना, बहुत सारे काम हैं। तो किडनी जब खराब होगी दवाई खाने से तो किडनी संबंधी समस्या तो आपको आएगी, जिससे कारण शरीर में और भी समस्याएं आपको मिलेगा। ऐसा होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है कि आपको हाथ पैर का कांपना, थरथराना, ऐसी समस्या आपको होता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो जाता है। क्योंकि डायबिटीज एक इसको हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें हम
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, या हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में वो ना थरथराना, झुनझुनी लगना, बग्घा लगना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, सेंसरी लॉस हो जाना, क्योंकि यह जो है न्यूरो संबंधी समस्याएं हैं, नर्वस सिस्टम संबंधी समस्याएं हैं। तो आप देखेंगे चींटी पिपड़ी काटने वाले डायबिटीज वाले पेशेंट को आपको नहीं लगता है। और चौथा होता है आई इन्फेक्शन। आई में आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, आंखों से दिखाई देना, आंख की रोशनी चल, रेटिना पर जोर पड़ता है, जिसके वजह से आंख संबंधी समस्या आता है। इन्फेक्शन, आप अगर लंबे समय से दवाई खा रहे हैं तो आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, है ना। इन्फेक्शन बहुत जल्दी तुरंत में किसी भी, जैसे सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, बुखार हो जाना, घाव का नहीं भरना, लंबे समय तक घाव शरीर में रहना, इस तरह से हमेशा थकान होना, कमजोरी होना, है ना, हमेशा तनावग्रस्त रहना, इस तरह की समस्याएं आपको नींद की समस्याएं आता है, हमेशा आपका माउथ जो है ना हमेशा थ्रस्टी रहता है ना, हम अनेक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। और अगला हम बात करें ऊंट, जो कि घाव मैंने बात किया है, और सबसे मूल परेशानी हो जाता है हार्ट संबंधी समस्याएं होना, जिसमें दिल की दौरा आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, जो कॉरोनरी आर्टरी जो संकुचित हो जाएगा, है ना, या संकुचित हो जाएगा, या फिर हाइपरटेंशन, तो कुछ दिनों के बाद अगर डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं तो हाइपरटेंशन की समस्या आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड आपकी समस्या आ सकता है, यह समस्याएं आपको होता है। कुछ मूल खास बात बतला दूं कि डायबिटीज में क्या होता है कि आपको हमेशा, जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहते हैं काम को लेकर के, है ना, किसी भी अन्य कारणों से हमेशा तनाव में रहते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, यह सब अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको डायबिटीज से ग्रसित हो जाएंगे। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ होता है, स्वास्थ्य से बढ़ के दूसरा कोई संपत्ति नहीं है। तो चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप चाहते हैं कि हम निरोग रहें, तो ऐसी कंडीशन नहीं आने दें और शरीर को निरोग रखें, स्वस्थ रखें। आपके पास पैसा रहेगा लेकिन कुछ समस्याएं आ जाएगी, जिसके वजह से आप चाह करके भी नहीं खाना खा पाते हैं, नहीं आप सही से जिंदगी जी पाते हैं। समाज में भी के साथ साथ आपके घर परिवार में भी लोग आपकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी समस्या नहीं होने दें और अपने शरीर को फिट रखें। दोस्तों, ये सारी जो कई टॉपिक पर मैं बातें करता हूँ, तो काफ़ी मैं रिसर्च के बाद मैं आपके बीच आता हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके हमें ज़रूर लिखें और बताएं, ताकि हमें खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो को देखें, आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया। तो लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमसे आप जुड़ पाएंगे। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ हेल्थ संबंधित बीमारियों पर मैं चर्चा करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है लोगों में जागरूकता लाना, लोगों को जागरूक करके बीमारियों से कैसे बचाया जाए, इस पर मैं बातें करता हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगा कि डायबिटीज होने पर दवाई तो आप खा रहे हैं, आप देखेंगे क्या, क्योंकि डायबिटीज ठीक नहीं होता है, लेकिन नियंत्रण किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज, उसमें भी अपना रहन सहन, अपना खान पान, अपने जीवन शैली में बदलाव ला करके, ठीक है। तो आप फाइबर युक्त ज़्यादा खाना खाएं, रेशेदार खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, है ना। इस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटीज रखें, शारीरिक मेहनत करें, अब पैदल ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-4 किलोमीटर एवरी डे आप टहलें, ठीक है, साइकिल चलाएं, है ना, तैराकी करना है तो तैराकी आप कर सकते हैं। लोगों को आप मनपसंद गेम खेल सकते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, है ना, फुटबॉल खेल सकते हैं, जो आपका अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट योर एज पर निर्भर करता है, अपने सहपाठी से संपर्क कर सकते हैं। हमेशा स्ट्रेस को मुक्त कर याद रखें। आपको मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूं कि सुखी कौन है। सुखी कौन है, तो सुखी वही है जो संतुष्ट है। तो आपको जो मिलता है, जो आप अर्न करते हैं, कमाते हैं, उसी से आप संतुष्ट रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी समस्याएं नहीं आएगी और आप हमेशा हेल्दी लाइफ व्यतीत करेंगे। तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि वह कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसके सहारे आपकी दवाई जो डायबिटीज के खा रहे हैं, वह 15 से महीने दिनों के अंदर
वह दवाइयाँ आपको छुट्टी हो जाएगा, छोड़ देंगे और आपकी नेचुरल तरीक़ा से ज़िंदगी जीना स्टार्ट करेंगे। मैं वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल से। तो आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।